भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सब बहनें आज शाम का ये पूरा जरूर देखेंगी, क्योंकि इसमें जो जानकारियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक करके खबरों को जानेंगे। आंगनबाड़ी भर्ती, आंगनबाड़ी प्रमोशन, इन सब से जुड़ी हुई जानकारी लगी है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और अपनी बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। सबसे पहले आपको बता दें, एक जो ये खबर आ रही है भर्ती की, वो उत्तराखंड राज्य से आ रही है। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में 1300 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार आने वाले समय में मिल सकता है। इसकी पूरे जो है कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द ही भर्तियों को लेकर के एक फैसला लेने वाली है। यहां पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 14,505 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है उत्तराखंड राज्य में चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र इनमें वर्तमान में अगर हम बात करें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की, तो 4,18,349 संख्या है। वहीं पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 2,34,710 उनकी संख्या है। इन सबको पुष्टाहार भी दिया जा रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी भर्ती उत्तराखंड में जल्द आ सकती है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, अभी जो ये पद हैं 1323 पदों को भरने के लिए बातें निकल के सामने आ रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में इन पदों की संख्या थोड़ा बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए। लिखा है आंगनबाड़ी और मिनी केंद्रों में कार्यरत सहायिका, इन सबके लिए जो है और कार्यकर्ती, इनके जो भी रिक्त पद चल रहे हैं 1323, उनको भरने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही कदम उठाने जा रही है। जाहिर है कि इन पदों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। यही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को विभाग से सुपरवाइजर के जो पदों पर भी पदोन्नति की राह भी खोली गई है। तो जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उत्तराखंड में, वो भी देखने को मिल सकती है भर्तियों के साथ में। और उसके अलावा अभी जो प्रमोशन का यूपी में चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में लगी है। तो यूपी की बहनों छोड़ करके मत जाना, प्रमोशन के बारे में आपके यहां से भी जानकारी इस वीडियो में है। अभी पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में भर्ती की। तो इस बारे में देखो, शिवपूजन भाई हैं, उन्होंने भी अपने जो है फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। आंगनबाड़ी अगेंस्ट करप्शन के नाम से जो है ग्रुप चलता है, उसमें उन्होंने भी पोस्ट डाली है। तो कुछ बदलाव है, अभी बदलाव पर भी हम बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि क्या क्या बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में। यहां पे कहना है कि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है। सेवा नियमावली में कुछ बड़े बदलाव के साथ आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती के लिए जो आय प्रमाण पत्र है उसकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। तो जो आय प्रमाण पत्र जरूरी होता था, शायद अब आप लोगों को उत्तराखंड में भर्ती में आंगनबाड़ी की ये देखने को ना मिले, ऐसी अनिवार्यता इसकी समाप्त की जा सकती है। वहीं पर साथ ही कार्यकर्ती और सहायिका की जो आयु सीमा है एवं जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो अभी जो है शासनादेश नहीं आया है, वो जैसे ही जारी होगा आएगा आप लोगों को दिखाएंगे। प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन के बाद आंगनबाड़ी वर्करों की भर्ती अब मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। आंगनबाड़ी के खाली पदों पर भर्ती के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के स्थान पर मिनी कार्यकर्ता को पहली वरीयता दी जाएगी। तो जहां कहीं भी मान लीजिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का अगर पद खाली होगा, वहां पर सेंटर पर अगर कोई मिनी वर्कर तैनात है तो पहले वरीयता मिलेगी मिनी वर्कर को, उसके बाद में मिलेगी सहायिका बहन को। देखिए, दूसरे नंबर पर सहायिका बहन को, और वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है यहां पर तीसरे एवं विधवा महिला को वरीयता वगैरह में चौथे स्थान पर रखा गया है। उसके बाद में जो परित्यक्तता वाली है, यानी जिनका भी डिवोर्स हो जाता है, तो तलाकशुदा इनको बोलते हैं, तो तलाकशुदा वाली जो बहनें होंगी उनको शायद सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव है। उनको जो यहां पर मिलता है आरक्षण टाइप का, वो शायद हट जाए, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जो शासनादेश में होगा वही मान्य होगा। अभी मीडिया, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, शायद उसमें और आने वाले शासनादेश में कुछ अंतर भी देखने को मिल जाए। तो अभी बता दें कि आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में 8 बड़े बदलाव आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में यहां पर हो
हो सकते हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से बढ़ा करके इंटरमीडिएट एवं सहायिका के लिए 8वीं से बढ़ा करके हाई स्कूल रखी जा सकती है। क्योंकि जमाना बदल रहा है तो शैक्षणिक योग्यता में भी थोड़ा बहुत जो है फेरबदल संभव है। जबकि आयु सीमा 18 से 45 वर्ष से बढ़ा करके 21 से 45 वर्ष की जा सकती है, ऐसा बोला जा रहा। आंगनबाड़ी भर्ती संशोधन नियमावली में नए प्रस्ताव के साथ अब तक वह जो है यहाँ पर मंजरों के बजाय राजस्व गांव में भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, जबकि इससे पहले तोक व जो मजरे होते हैं उनमें आंगनबाड़ी का चयन होता रहा है। लेकिन नई संशोधित नियमावली में तोक व मजरों को हटा दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती के लिए अब तक परित्यक्तता महिलाओं को भी वरीयता दी जाती थी, यानी तलाकशुदा वालों को वरीयता मिलती थी। लेकिन बाल विकास विभाग का कहना है कि इनके मामले में धांधली की संभावना ज्यादा बनी रहती है। कई बार कुछ महिलाएं झूठा शपथ पत्र देकर के खुद को तलाकशुदा बता करके नियुक्ति जो है पा रही हैं। तो इस तरह से ये मैटर काफी लोगों के सामने देखने को मिले हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे काफी लोगों के मैटर हैं जिसमें ये सब जो है लाभ लेने के लिए खुद को तलाकशुदा बता देती हैं। वहीं पर बात करें अगर आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को अब ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब पहले ब्लॉक स्तर पर उनके पद भरे जाएंगे, इसके बाद जिला एवं राज्य स्तर पर आरक्षित पदों को भरा जाएगा। जिन क्षेत्रों में कार्यकर्तियों के पद खाली हैं उन केंद्रों में जो पात्र सहायिका हैं वहां की सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में स्वतः नियुक्ति मिल जाएगी, जिससे पात्र जो सहायिका है उनको एक प्रमोशन की संभावना बनी रहेगी। और महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी, विवाद रहित बनाने के उद्देश्य से इनकी भर्ती सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस तरह से कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर इन बदलावों को हम शॉर्टकट में देखें तो ये कुछ संशोधन है जिनकी कयास लगाई जा रही है। अभी ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, जब शासनादेश में आएगा तब यकीन करना। तो परित्यक्ता जो महिला है उनको वरीयता की सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकर्ती की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट हो सकती है। सहायिका के लिए 8वीं पास से बढ़ाकर के हाई स्कूल हो सकता है। और तोक व जो मजरे हैं उनमें आंगनबाड़ी केंद्रों को हटा दिया गया है। और आंगनबाड़ी वर्करों की भी भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ यहां पर बदलाव भर्ती के पहले देखने को मिल सकते हैं उत्तराखंड राज्य में। वहीं पर भाइयों बहनों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास रविकांत प्रजापति भाई हैं जो एडवोकेट हैं, और उन्होंने जो है आपके प्रमोशन को लेकर के जो प्रयास कर रहे हैं, कई बार उन्होंने प्रयास किए हैं, अभी भी उनका प्रयास जारी है। आइए देखते हैं भाई ने क्या प्रयास किया है आप सबके प्रमोशन के लिए। इनका यहां पर कहना है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन, तो मुख्यमंत्री जी को भाई ने एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करके प्रकरण को बिना निस्तारित किए जन सुनवाई पोर्टल पर निस्तारित करने की विस्तृत जांच एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रमोशन मामले में भाई ने जन सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत पोर्टल पर शिकायत की थी। तो उसका ऐसे ही जो है खाना पूर्ति करके निस्तारण कर दिया गया, जिसके मैटर में चाहते हैं कि वो जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। यहां पर आपको बता दें उन्होंने कहा है कि सबने निवेदन है कि संलग्न पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2022 प्रार्थी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में दिया गया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री NKS चौहान जी ने निदेशक बाल विकास पुष्टाहार को निर्देश किया था, जो जन सुनवाई पोर्टल पर अपलोड हुआ था, जिस पर निदेशक बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल को अपने अधीनस्थ जिला स्तरीय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं, जबकि प्रकरण स्वयं उनके निदेशालय द्वारा निस्तारण के योग्य था, जिस पर अधीनस्थ अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ ने महोदय उक्त प्रकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित नहीं है, प्रकरण निदेशालय स्तर का है, आख्या अंकित की है, जिस पर प्रार्थी द्वारा भी फीडबैक दर्ज किया गया है कि महोदय प्रकरण निदेशालय स्तर पर निस्तारण योग्य था, जिसे जिला कार्यक्रम अधिकारी को अंतरित करके भ्रामक आख्या अंकित की गई है, जिसे पोर्टल पर जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा दिनांक 24 अप्रैल को पुनः जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ को अंतरित किया गया है, जिस पर जिला प्रोग्राम अधिकारी के पत्रांक दिए हैं 26 अप्रैल 2022 के पत्र IGRS पोर्टल पर संदर्भित शिकायत। तो यहां पर आगे चलते और पढ़ते हैं, संदर्भित जो शिकायत है वो यहां पर निस्तारित वगैरह अंकित कर दी गई है, जिससे संदर्भ में निम्न निवेदन है। तो भाई ने कहा है यह कि उपयुक्त प्रकरण का निस्तारण निदेशक बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय से होना है और उनके स्तर पर कार्रवाई लंबित पड़ी है। ऐसी स्थिति में संबंध में जिला
कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ को शिकायती पत्र अंतरित करने का कोई औचित्य नहीं था, जिन्हें बार बार अंतरित करके निदेशालय द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है और यह प्रकरण प्रादेशिक स्तर का था, जिसे जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ का कार्रवाई कर सकते हैं और जहां उनकी आख्या भी अंकित है, उनके कार्यालय से संबंधित प्रकरण नहीं है, निदेशालय स्तर पर ही प्रकरण जो है निस्तारण योग्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रमोशन को लेकर के भाई ने कहा था उस पर क्या हुआ, हमारा बाल विकास विभाग जो है खाना पूर्ति कर रहा है। निदेशक महोदय ने उनकी समस्या को डीपीओ पर सौंप दिया लखनऊ के, जबकि वो समस्या का समाधान डीपीओ के स्तर से नहीं होना है, वो निदेशालय स्तर से होना है, निदेशक के स्तर से होना है और उस पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं और लीपापोती करके उसको आगे पीछे करके बस भ्रमित कर रहे हैं। इस मामले में जो है यहां पर सर ने कहा है, मुख्यमंत्री जी से जो है उम्मीद लगाई है और उनको लेटर भेजा और कहा है कि इस पर कार्रवाई करवाई जाए। और आगे उन्होंने लिखा है कि जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज पूर्व संदर्भ भी उन्होंने डाला है, ये सब संख्याएं दी हैं 18/1/22। उसके क्रम में भी इस निदेशालय स्तर पर लंबित प्रकरण पर निदेशक बाल विकास पुष्टाहार द्वारा बार बार प्रकरण को जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ के पोर्टल पर अंतरित करना समस्या का मजाक उड़ाना है, जहां फीडबैक दर्ज करने पर उच्चाधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि पदोन्नति की कार्रवाई चल रही है। तो आखिर ये 2017 से अब तक जो पदोन्नति की कार्रवाई चल रही है ये कछुए से भी धीमी गति से चल रही है और इससे अब यही सिद्ध होता है कि धीमी गति से चलने वाली चीजें अब हार जाती हैं। वो जमाना और था जब कछुआ शेर जो है खरगोश की रेस में जीत जाता था, लेकिन अब क्या है 17 से अब तक जो है भर्ती ही विभाग ने नहीं करवा पाई। इधर बात करते हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका पद पर प्रतिचयन को लेकर के निदेशालय द्वारा निर्गत सूची जो 12/11/21 की है उसमें मुख्य सेविका के पदों पर कार्यभार ग्रहण कराने के इस लंबित प्रकरण पर निदेशालय द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी से सूची का सत्यापन कराए जाने के बावजूद प्रकरण को निस्तारित करने के बजाय ठंडे बस्ते में बंद करके रखा गया है, जबकि प्रदेश में मुख्य सेविकाओं की भारी कमी है जिससे विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही सही और सटीक लिखा है। आप सब जानते हो कि सुपरवाइजरों के बहुत ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं। अब इनके खाली पदों के कारण जो है काम विभागीय ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, एक अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है, यानी निरीक्षण नहीं हो पा रहा है कार्यकर्ती बहनों पर, या उनको जो है अपना सुपरविजन नहीं कर पा रही हैं मुख्य सेविकाएं क्योंकि उनकी संख्या ही कम है। तो ऐसे में जो प्रमोशन है आंगनबाड़ी भर्ती का वो हो जाना चाहिए था और निदेशालय से इस पर घोर लापरवाही बरती जा रही है और शिकायत करने पर या पूछने पर भी बस उनको इस तरह से जो है इधर उधर बस घुमाया जा रहा है। यहाँ पर कहना है कि स्वाभाविक है कि उक्त निर्गत सूची दिनांक 12/11/21 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को समय से प्रतिचयन के लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। और यहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर जो कई वर्षों से ये लंबित पड़ा है इस पर हीला हवाली और लापरवाही के कारण अब तक पूर्ण काम नहीं हो पाया है। तो श्रीमान मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यहां पर उपयुक्त लंबित बहुप्रतीक्षित प्रकरण को जनसुनवाई पोर्टल पर आदेशों के बावजूद बिना निस्तारण के निस्तारित कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करा करके जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुनकर दोषी जो है अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का और प्रकरण को यथाशीघ्र निस्तारित कराने की कृपा करें, महान दया होगी। 27 अप्रैल को भाई ने ये एक लेटर जो है, रविकांत भाई हैं, अधिवक्ता हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्राम इनका देहरा मऊ है, पोस्ट इनका सठवारा है, जिला इनका लखनऊ है। तो इस तरह से उन्होंने समस्या भेजी, जबकि निदेशालय वाले अधिकारी इस समस्या को उनके लखनऊ के डीपीओ पर थोप रहे हैं, जबकि जो प्रकरण का जो निस्तारण है वो डीपीओ के स्तर से ना होकर के निदेशालय स्तर से होना है। इधर भाई ने कहा है कि जनसुनवाई पर देखिएगा, ये वहां पर शिकायत उन्होंने पहले की थी 5/4/2022 को, जिस पर यहां पर उनकी समस्या का बस इधर उधर बस घुमा करके जो है निदेशालय वाले बस भेज रहे हैं। वहीं इस मामले में आपको पता होगा निदेशालय से एक लेटर भी निकला था नवंबर में, और ये जो लेटर आप देख रहे हो ये नवंबर में है। इसमें जनपदों के नाम दिए थे, यहां सब कहीं जो है आंगनबाड़ी बहनों के जो कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पदों पर जो प्रमोशन होना था उनके सत्यापन करवाने थे, उनके कागजातों के ऐसे लेटर बहुत पहले आ गए थे 2021 में नवंबर महीने में, और फिर भी अभी तक इस काम में कोई भी जो है आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है, अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। उधर आपको मैंने दिखाया था अभी जो रीना बहन है, रीना राय, उन्होंने भी जो है यहां पर आगे कार्रवाई की है, जो कोर्ट गई थी और कोर्ट
कोर्ट से भी ऑर्डर आया कि 4 हफ्ते में जो है विभाग और डीपीओ सीडीपीओ सभी लोग जो है वो अपनी जो है वहां पर जानकारी को उनको यानी जो भी जिन्होंने शिकायत की है उनको भेजें। लेकिन यहां पर अभी भी क्या हुआ कि उनको अब देखते हैं 4 सप्ताह में कुछ भी जवाब विभाग देता है कि नहीं देता है, या ठंडे बस्ते में उनकी भी समस्या को डाल दिया जाता है। वहीं पर चाहे जैसे जिस तरीके से आवाज उठाई जाए, समस्या का समाधान यानी निस्तारण ना करके उल्टे समस्या को ठंडे बस्ते में डाल देना, यह एक मजाक जैसा साबित हो रहा है। रविकांत प्रजापति भाई उन्होंने अपने वहां से एक ये आप लोगों के लिए प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सबने लाइक भी किया होगा। धन्यवाद।